तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि रचा है, वो परमेश्वर ये अंत का समय चल रहा है, हमें कैसे देखना चाहता है वो परमेश्वर, किस तरीके से देखना चाहता है, उसका क्या नज़रिया है हमारे प्रति, हमें क्यों परमेश्वर ने रचा है और हमें कैसे रहना चाहिए जब परमेश्वर हमसे खुश होगा। आज की दुनिया में हम देखते हैं जगह जगह बुराइयाँ, बुरी बातों को मानने वाले, बुरी चीज़ों को सोच विचार रखने वाले ऐसे लोग बहुत सारे दुनिया के अंदर उठ खड़े हुए हैं। चारों तरफ यही बातें देखते हैं हम दुनिया में, कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, ये बातें हमें अगल बगल पड़ोस में सब जगह देखने की मिलती हैं। हमेशा देखिए, कहीं बाहर निकलो, किसी से भी कुछ बात करो, किसी की सुनो, तो हमेशा एक ना एक व्यक्ति उसमें खड़ा होगा ऐसे बुराई करने के लिए और उल्टे सीधे बात करने के लिए। ऐसे ही व्यक्ति दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, किस लिए रचा है, किस लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें एक योद्धा के समान, एक वीर के समान परमेश्वर ने वो खूबी दिया है, अपने स्वरूप में रचा है प्रभु ने। तो हमारा उद्देश्य यही है, परमेश्वर ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो हमें कैसे चलना है, एक मसीह को कैसे परमेश्वर में चलना है, कैसे परमेश्वर में बढ़ना है। हम देखेंगे आज हम देखेंगे भजन संगीता, हमारे साथ खोलिए भजन संगीता 52 उससे हम कुछ बातों को बताएंगे परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए हमारी कैसी संगति होना चाहिए, हमारी संगति कैसे होना चाहिए, किस तरीके से। वो कहता है, पहले वचन में लिखा है, हे वीर तू बुराई करने में क्यों घमंड करता है, ईश्वर की करुणा तो अनंत है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमें वीर बनाया है। वो कहता है, हे वीर, तू वीर है, हमारी नज़रों में तू वीर है। और हमारे सामने परमेश्वर कहता है कि तू वीर के समान बना है, फिर क्यों तू बुराई करता है, क्यों बुराई में घमंड करता है, इतना बुराई करता है। बुराई करना ठीक है, परमेश्वर जानता, ठीक है, घमंड की बात, घमंड करता है बुराई से। अगर तुझे घमंड करना है तो परमेश्वर की बातों में कर, परमेश्वर से कर। प्रभु कहता है, ईश्वर को करुणा उसकी अनंत काल की दया है, अनंत काल का करुणा है। अगर घमंड करना है तो उसका कर, तू बुराई में क्यों करता है। तुझे मैंने वीर के समान, एक योद्धा के समान इस पृथ्वी पे रखा है, पृथ्वी पे बनाया है, तो क्यों ऐसा कार्य कर रहा है, क्यों इस तरीके से तेरे अंदर बुराई हो रही है, क्यों इतनी बुराई कर रहा है। परमेश्वर के भक्तों, आज हमें जानना है इस चीज़ को, हमें परमेश्वर के साथ कैसी संगति करना है। हमें परमेश्वर ने कैसे बोला कि परमेश्वर ने कहा कि तुम वीर हो, आप वीर हो, आप वीर के समान हो। तो हमें इन बुराइयों से बहुत दूर होना चाहिए। एक भक्त के लिए परमेश्वर का दाऊद ऐसे अनुभव में कहता है, बता रहा कि हे वीर, तू क्यों बुराई करने में घमंड करता है। ईश्वर की करुणा तो अनंत है, उसकी करुणा के लिए, अनंत काम करने के लिए आपको बनाया, तो क्यों ना उसका, जब अनंत काल की करुणा है, क्यों ना उसके पीछे हो ले, क्यों बुराई करने में हमारा समय नष्ट करें, क्यों हम बुराई बातों में के पीछे पड़ें। परमेश्वर का दास ऐसे हमें बताता है और कहता है दूसरे वचन में, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है और शान धरे उस तरह के समान उछल का काम करती है। जो तू वीर है और तेरी जीभ है तेरे अंदर, क्यों ऐसे जीभ दुष्टता का काम कर रही है, दुष्टता का काम कर रही है कि क्यों बुराई करने में तेरी जीभ चल रही है चारों तरफ। अगर यही जीभ धन्यवादी हो, यही जीभ अच्छे कार्य करने में हो, तो कितना परमेश्वर आप पे आनंद होगा, परमेश्वर कितना खुश होगा, कहेगा मैंने इसको बनाया है, ये हमारी बातों में कितना मगन है, खुश है। लेकिन क्यों इंसान ऐसा, आज का इंसान यही, दुनिया में कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी ये बातें, बुराई करने की बातें, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है और ये ऐसा होगा।
परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं। हम लोगों को कैसे चलना है, एक मसीह को, परमेश्वर को जानने वालों को कैसा करना है। दुनिया के लोग ऐसे करेंगे, दुनिया में ऐसा होगा, लेकिन हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। हमें अपने स्वभाव, अपने रीति रिवाज, अपने कार्यों को एक मसीह के तरीके से बदलना है। परमेश्वर की हम ज्योति है, अगर हमारे अंदर वो काम नहीं होंगे, हमारे अंदर ज्योति के काम नहीं होंगे, तो क्या अंधकार के लोगों को हम कैसे छुड़ाएंगे? तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी बुराई पाई जाती है, बुराई है। तो परमेश्वर का दास ऐसे लिखता है, बताता है, जीव वो दुष्टता से भरी है, उनकी उस तरह के समान छल करती की काम करती है। कहता है तू भलाई से बढ़कर बुराई करता है। आज के लोग भलाई को कम करके बुराई ज़्यादा कर रहे हैं। धर्म की बातें बढ़कर झूठ से प्रीति रख रहे हैं। धर्म की बात कोई नहीं कहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग झूठ से प्रीति रख रहे हैं, झूठ की बातों के पीछे पड़ रहे, झूठे लोगों के चक्कर में फंस रहे लोग। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को हमें दूर रहना चाहिए, उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आपको वीर योद्धा इसलिए नहीं बनाया कि आप परमेश्वर बुराई करें, बुराई के लिए नहीं, आप तो भलाई के लिए उत्पन्न किए गए हैं। आपके ऊपर भलाई होना चाहिए। प्रभु कहता है वो बुराई से, भलाई से बढ़कर बुराई कर रहा है एक भक्त को ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है हे छली जीव, चौथा वचन, तू सब विनाश करने वाले बातों से प्रसन्न रहती है। ऐसे लोग हैं विनाश में जा रहे हैं, उन लोगों से प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसी जीव से, वो कहता है नहीं, विनाश करने वाली बातों में तुम्हें प्रसन्न नहीं होना, लेकिन वो प्रसन्न होते हैं। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट करेगा। परमेश्वर का दास दाऊद लिख रहा है, निश्चय ऐसी जीवों को, ऐसे लोगों को सदा के लिए नष्ट कर डालेगा। इसलिए याद रखो भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर एक ताड़ना के रूप में संदेश देता है, ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसी वाणी हमें नहीं बोलना है, परमेश्वर के तरीके से चलना है, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर नष्ट करेगा, सदा के लिए उस नरक में डालेगा। इसलिए हमें परमेश्वर ने नरक में डालने के लिए नहीं, एक ज्योति में घर करने के लिए, दुनिया को उजाला पहुंचाने के लिए, दुनिया के लोगों को अंधकार से निकालने के लिए, रोशनी में ले आने के लिए, ऐसे के लिए हमें बुलाया है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, चूक जाते हैं, कई बार बुराई में फंस जाते हैं, बुरी कामों में फंस जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है। हमें परमेश्वर ने वीर के समान, एक योद्धा के समान बनाया है, ये बुराई करने के लिए नहीं बनाया। इसलिए हमने उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वो कहता है निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर डालेगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। वैसी जगह से उखाड़ डालेगा, तुम्हें परमेश्वर निकाल देगा उस जगह से। इसलिए आप सावधान हो जाएं परमेश्वर के लिए, क्योंकि अंत का समय है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आने वाला है। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको खड़ा होना है, परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, क्योंकि उसने आपको बुलाया, क्योंकि चुनाव उसी का है। उसने आपको चुना है, संसार से निकाल के, इन बुराइयों से निकाल के उसने सही रास्ते पर रखा है, सही रास्ते पर आपको चुना है। आपको क्यों चुना है, आज हमें सोचना है। आज हमें बुराई नहीं करना, परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर की बातों को देखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम चाहता है, भलाई के काम चाहता है। परमेश्वर कहता है देखो वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत से भरोसा रखा है। परमेश्वर के लोगों याद रखना, वो परमेश्वर के लोगों को ऐसे कहेगा। परमेश्वर को लोग, वो कहता है, छठा वचन कहता है, तब वो धर्मी लोग घटना देख के डर जाएंगे। ऐसी घटनाएं, ऐसी बुराई देख के वो डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, ओह ये परमेश्वर का मानने वाला है, यही ऐसा कर रहा है। वो हंसेंगे धर्मी लोग,
इसलिए हंसी का पात्र नहीं बनना है। हंसी ठट्टा करने वाले के वो दूसरे लोग हैं, आपको नहीं बनना है। आपसे उस चीज़ से निकलना है, परमेश्वर की शरण में आना है। ऐसा नहीं परमेश्वर धर्मी हंसेंगे आप पे, लेकिन परमेश्वर कहता है इस तरीके से आपको नहीं करना है। देखो वही शरण, वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना है। वो कहने ना पाए ऐसे, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा है और अपने को दुष्टता से दृढ़ करता रहा। अपने धन के बहुतायत से, अपने धन की चीज़ों से अपने आप को बदलना है। धन कुछ नहीं है, दुनिया के अंदर आएगा जाएगा, इस सभी के पास रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं धन मिलते ही हमारे जीवन में बुराइयां आ जाएं, हमारे जीवन में बुरी आदतें आ जाएं, बुरी संगति आ जाए। धन के चीज़ों से, धन आते ही हमारे जीवन, परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस तरीके से नहीं कि हमारे पास धन आ जाए तो बुराई। वो कहता है उसकी धन के बहुतायत पर वो भरोसा धन पे रखने लगा कि धन हमारे लिए सब कुछ है। दुष्ट बातें बोलने लगा, बुराई करने लगा, बुरी संगति में जाने लगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं रखा है भाइयों, इसलिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में बड़ी है। परमेश्वर नहीं ऐसी बातों को, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ये काम करने लगे, वो बदनाम करने वाले, परमेश्वर को देख के घृणित लोगों को आनंद करने वाली बातों में लग गए, वो घृणित बातों में लग गए, अपमानी हो गए, डींग मार हो गए, बुरी बुरी बातें बोलने वाले, बकने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ऐसे लोग बहुत सारे लोग खड़े हो गए। ये अंत का समय है, इसलिए भाइयों बहनों याद रखना, आपको परमेश्वर आज बता रहा है, आज को कह रहा है परमेश्वर, अपने आप को बदल लो, परमेश्वर के लिए बदल लो, लोगों के लिए बदल लो, परमेश्वर की बुलावट को जानो, परमेश्वर को पहचानो। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है ये देखना है आपको। परमेश्वर भला है, भला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, दयालु है, अद्भुत है, उसके ऐसा कोई है नहीं। इसलिए आपको बुलाया है, आपको पसंद करता है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, ऐसा प्रेम इकलौता पुत्र ने, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम जगत से किया, पूरे जगत को बचाने के लिए। आपको इसलिए परमेश्वर ने चुना ताकि पूरे जगत को आप बचाएं। उसने जगत को प्रेम किया है, अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश होने के लिए नहीं, परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए उसने अपनी जगह पे आपको रखा है। आपसे कहा है वीर, तू इन बुराइयों के चक्कर में ना पड़, तू वीर है, तू वीर का है, योद्धा है। परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुम बस खड़े रहो योद्धा के समान, परमेश्वर उखाड़ करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर महान परमेश्वर है। 8वें वचन में लिखा है परंतु मैं तो, वो दाऊद कह रहा है, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की शरण पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आज वो कह रहा है मैं जैतून के वृक्ष के समान है, आप भी उस जैतून के वृक्ष के समान हो। परमेश्वर कहता है आपको, मैंने परमेश्वर को सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आज भी आप का भरोसा अगर और कहीं है और कहीं आप भरोसा लगा है तो परमेश्वर के लिए सदा के लिए भरोसा करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। वचनकार लिखता है कि किसी को रथों को, किसी को घोड़ों को भरोसा, मुझे तो यहोवा राफा का भरोसा है, परमेश्वर पे भरोसा है। वचनकार ऐसे बताता है आपका भरोसा कहाँ है, आपका भरोसा कहाँ देख रहे। बुराई करने में घमंड नहीं करना, परमेश्वर कहता है अच्छे कामों में अपना घमंड करना है, अच्छी बातों में घमंड करना है, अच्छी चीज़ों में घमंड करना है, क्योंकि उसकी करुणा अनंत काल की है। वो कहता है अगर परमेश्वर का धन्यवाद करो, स्तुति करो, महिमा करो, क्योंकि उसका काम अगम्य है, उसके काम में विराट है, वो महान है प्रभु, वो उसने इसलिए आपको बुलाया। और 9वां वचन कह रहा है मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोतता रहूँगा क्योंकि तेरे ही पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है।
भक्त अगर बनना है, पवित्र भक्त बनना है, तो परमेश्वर के उत्तम काम, वो कहता उत्तम परमेश्वर तेरी करुणा ही उत्तम है, तेरा धन्यवाद हमारे जीवन में है, हम तेरी ही शरण में रहें प्रभु। एक जैतून के पेड़ के समान उस भवन में लगा रहूं, उस संगति में लगा रहूं, उन्हीं लोगों पे भरोसा करूं, परमेश्वर के लोगों पे, और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा हमारा है। एक दाऊद कहता है मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे है और किसी चीज़ों पे हमारा भरोसा नहीं, दुनिया की चीज़ों पे हमें भरोसा नहीं करना है। परमेश्वर का दास कहता है हमारा भरोसा सिर्फ उस परमेश्वर का है जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, उसके ऊपर पूर्ण भरोसा करके वो बोल रहा है। नीति वचन में लिखा है अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बुराई करने वाले पाँव, ऐसे पैरों से ऐसे मन को दूर करना है। आज हमें यीशु मसीह की बातों मान के, अगर हमारे मन बुराई करने में है, हमारे मन उल्टी सीधी बात को गढ़ते हैं, उल्टी सीधी बात करने के लिए सोचते हैं, आज हमें अपने आप को बदलना है, परमेश्वर के रास्ते पे हमें चलना है। परमेश्वर के ऊपर जिस कारण परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, परमेश्वर की बुलावट के ऊपर आपको आज कान लगाना है, ध्यान करना है। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हमें आज याद करना है, बुराई करने के लिए नहीं। आप वीर हो, वीर के समान परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर कह रहा है आप योद्धा हो, एक वीर हो, वीर की तरह काम करो। बुराई करने का आपका काम नहीं है और लोगों का काम है, आपका काम नहीं है। आप वीर के समान परमेश्वर के काम करो। अनंत जीवन परमेश्वर देने वाला परमेश्वर वो कहता है आप वीर हो, वीर के समान आपके जीवन को संभालना है। दुनिया के लोगों, अंत का समय है, बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होंगे, ऐसे लोग हो जाएंगे, ऐसे लोग भ्रमित करने वाले लोग हो जाएंगे, बेटा बेटियां माता पिता की आज्ञा का अनादर करने वाले ऐसे लोग। वचन हमें सब चीज़ बताता है, लेकिन हम परमेश्वर की संगति में रहें। प्रभु की यही इच्छा है, उसकी यही मनसा है, वो यही चाहता है अपने बच्चे से। आज अपने बच्चे, आपके बच्चे अगर गलत संगति में, गलत चीज़ों में पड़ेंगे तो आपका मन कैसे होगा। आप भी यही चाहते हो, अच्छा आपको अच्छा पढ़ाना चाहते हो, अच्छा लिखाना चाहते हो, अच्छा सर्विस नौकरी चाहते हो, अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से आप चाहते हो। ऐसे ही हमारा परमेश्वर जिसने सृष्टि रचा है वो अपने बच्चों को ऐसे ही देखना चाहता है, इस रीति से देखना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है जैसे मैं दुनिया में चला वैसी उनके स्वभाव के अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर को देख के आपको चलना है। आज से अपने आप को बदले, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। कि हमें बुराई करने के लिए नहीं, भलाई करने के लिए। बुराई अगर है हमारे जीवन में तो परमेश्वर कहता बुराई को भलाई करने में से जीतो। बुराई अगर है, भलाई करो, आप बुराई नहीं करो, बुराई नहीं भलाई के लिए आप बने हो। इसलिए बुराई छोड़ के आज से भलाई करो, भलाई का जीवन जियो। परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बड़े कार्य करेगा, क्योंकि वो महान है, दयालु है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है, वो आपको छुएगा अभी। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर इस संदेश को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको छूना मेरे खुदा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, मेरे खुदा बन मेरे राज। जितनों ने आज जाना है प्रभु हमें बुराई को छोड़ के अच्छाई के लिए चलना है। प्रभु मेरे राजा, एक वीर के समान परमेश्वर ने हमें चुना है। रे बाशे खेरे बे खाला बारा बाशे देवे, पवित्र आत्मा उन लोगों को छुए प्रभु, उनको बदले मेरे खुदावन मेरे राजा। क्योंकि परमेश्वर मेरे राजा, आपने प्रभु मेरे राजा एक ज्योति के समान, आपने कहा मैं जगत की ज्योति हो और तुम भी जगत की ज्योति हो। परमेश्वर एक योद्धा को आपने जगत की ज्योति के समान चुना है। उसके अंदर अगर कोई भी अंधकार है तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से
भरपूर हो जाए आज से प्रभु मेरे राजा। ओ प्रभु मेरे राजा, सच्चाई से आपका भीड़ होने के लिए पवित्र आत्मा उसको गाइड करे। ग्लोरी टू गॉड। उसके परिवार में, उसके घरों में, उनके लोगों में प्रभु उसको खड़ा करे प्रभु, एक वीर के समान प्रभु। अंधकार की सारी दुर्बलता, सारी कमजोरियां, सारी चीजें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर करे। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदा। वचन के अनुसार हमारे जीवन हो जाएं प्रभु मेरे राजा। ग्लोरी टू गॉड। जितने लोग जो देख रहे प्रभु, उनकी आंखों को खोल ले, ताकि वचन के अनुसार आपके परमेश्वर चलने में उनकी सहायता मदद करें। ग्लोरी टू गॉड। व्यवस्था की बातों को सीखने के लिए उनके मन होने पाए। रेबा शेखे रेबे रीमान देवे रेबे खलबारबा शेदबे नखो। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर छू ले एक एक जन को प्रभु मेरे राजा। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप महान है प्रभु। आपने सब कुछ करके दे दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु मेरे राजा। थैंक यू मेरे राजा। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। आमीन।